11th क्लास बिजनेस स्टडीज़ का नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्यावसायिक संगठन के प्रारूप या फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सिंपल, बहुत आसान सा इसमें टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो टाइप हम डिस्कस करने आ रहे हैं व्यापार की, कि कितने प्रकार के हमारा व्यापार हो सकता है। तो पहला है एकाकी व्यापार या एकल स्वामित्व, सोल ट्रेड या सोल प्रोप्राइटरशिप। एकाकी व्यापार या एकल स्वामित्व का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर हमारे मस्तिष्क में ये विचार आता है कि हम एक दुकान शुरू करें, तो हम जो दुकान शुरू करेंगे उस दुकान को हम क्या बोलेंगे? एकाकी व्यापार। जिस दुकान का एक ही व्यक्ति मालिक है, उसी ने उसको शुरू किया, वो एकाकी व्यापार होता है। ठीक है। तो इसके बारे में सभी कुछ पॉइंट्स जो हम डिस्कस करेंगे वो आप खुद अपने मस्तिष्क से बना सकते हैं कि एकाकी व्यापार कैसा होगा। यदि आप दुकान शुरू करेंगे तो किस प्रकार से वो दुकान चलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं इसका मीनिंग या इसका अर्थ। तो इसे एक व्यक्ति जो है शुरू करता है, वही व्यक्ति इसको चलाता है। जो भी लाभ हानि हमारी दुकान में होगा वो सभी हम ही सहन करेंगे, जो जोखिम होगा वो सभी हम ही सहन करेंगे। इस दुकान को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि एक आदमी अकेला बहुत बड़े बिजनेस, मतलब हम बोलें कि 10-15 दुकानें हम चला लें तो सभी को हम नहीं चला सकते हैं। हम एक ही दुकान को संभाल पाते हैं, तो उसको हम विस्तार नहीं कर पाते, बढ़ा नहीं पाते हैं। थोड़ी मात्रा में, छोटी मात्रा में ये बिज़नेस किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास पैसा भी थोड़ा ही होता है, साधन सीमित होते हैं, पैसा सामान वगैरह थोड़ा होता है, सीमित मतलब थोड़ा होता है, हमारी पूंजी भी थोड़ी होती है, और हमारी काम करने की क्षमता जो है वो भी थोड़ी होती है। इसकी डेफिनेशन सभी ने याद करनी है, तो डेफिनेशन परिभाषा पर आते हैं। जेम्स स्टीफेंसन ने एक परिभाषा दी, एकाकी व्यवसायी। एकाकी व्यवसाय मतलब जिसका एक मालिक है। एकाकी व्यवसायी से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो समस्त कारोबार स्वयं अपने लिए करता है। तो जो भी ये बिज़नेस करेगा वो अपने लिए करेगा, मतलब लाभ हानि सब अपने लिए होगा। तो जेम्स स्टीफेंसन, अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टीफेंसन, अ सोल ट्रेडर इज़ अ पर्सन हु कैरीज ऑन अ बिजनेस एक्सक्लूसिवली बाय एंड हिमसेल्फ। ये खुद ही बिजनेस करता है और हिमसेल्फ अपने लिए करता है। अगला है एकाकी व्यवसाय के लक्षण क्या हो सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होल सोल ट्रेड बिजनेस, या इसके एसेंशियल्स पूछे जाएं तो भी आप लोग यही मेंशन करेंगे, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स, एसेंशियल्स, लक्षण, ये विशेषताएं सेम पॉइंट आएंगे। ठीक है। तो इसकी विशेषताएं मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। पहला पॉइंट आ गया एकल स्वामित्व, इंडिविजुअल प्रोप्राइटर, एक व्यक्ति इसका स्वामी होता है। एकल प्रबंध, सोल मैनेजमेंट, इसका मतलब हुआ कि सारी मैनेजमेंट, प्रबंध, मतलब हर चीज़ का इंतजाम यही व्यक्ति करता है। असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं इसको। तो असीमित दायित्व का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हमने बिज़नेस शुरू किया और इस बिज़नेस में हमने लोगों के पैसे देने हैं, ठीक है, तो अगर हमने पैसे देने हैं और हमारी दुकान में हमको घाटा पड़ जाता है, तो दुकान का कर्जा चुकाने के लिए हमारे घर का सामान जो है वो भी बिक सकता है। ठीक है। हमारी लाइबिलिटी हमने पढ़ा था क्या होता है। लाइबिलिटी का मतलब जो हमने लोगों का पैसा देना है, तो हमारी लाइबिलिटी जो है असीमित होती है, मतलब दुकान से बढ़कर वो हमारे घर के सामान को बेच करके भी दुकान का कर्जा चुकाया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी हानि होती है इसकी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, असीमित दायित्व, मतलब हमारा दायित्व हमारी लाइबिलिटी के पूरा करने के लिए, लोगों का पैसा चुकाने के लिए दुकान का सामान भी बिक सकता है और घर का सामान भी बिक सकता है। अगला है व्यवसाय के चुनाव की स्वतंत्रता, फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ द ट्रेड। हमें पूरी स्वतंत्रता, पूरी छूट होती है कि जो मर्जी बिजनेस हम लोग चुन लें। मेरे मन में आया एक विचार कि मैं दुकान करूं, तो अब किस चीज़ की करनी है, जो मुझे अच्छी लगती है हम कर लेंगे, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगला है गोपनीयता, सीक्रेसी। हम कितने रुपए में सामान ला रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना लाभ हानि हो रहा है, किसी को पता नहीं होता, केवल हमें ही पता होता है। 6 पॉइंट है वैधानिक उपचारों से मुक्ति, फ्री फ्रॉम लीगल फॉर्मेलिटीज़। इस प्रकार के बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई ज़्यादा कानूनी कार्रवाइयाँ करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगला है सीमित कार्य क्षेत्र, लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन। हमारा काम करने का क्षेत्र सीमित होता है, थोड़ा होता है, छोटा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता। अगला है पूंजी पर एकाधिपत्य, सोल ओनरशिप ऑफ कैपिटल। पूंजी पर एकाधिपत्य मतलब ये हुआ कि पूरी पूंजी जो हमारी होती है, कैपिटल जितनी लगी हुई है, जितना पैसा व्यापार में लगा है, एकाधिपत्य मतलब उस पर एक आदमी का ही अधिकार होता है।
हमने पैसा लगाया, हमारा ये अधिकार होगा। 9 पॉइंट है व्यक्तिगत संपर्क या पर्सनल रिलेशन। हमारे ग्राहकों के साथ हमारे निजी संबंध होते हैं। ग्राहकों से हम खुद मिलते हैं, उनकी समस्याओं को हल करते हैं, उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं। 10 पॉइंट है व्यवसाय एवं व्यवसाय में अंतर ना होना, नो डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड बिजनेसमैन। कानून के अनुसार हमारी जो दुकान है और हम मतलब मालिक और दुकान में कोई अंतर नहीं होता। कानून ये कहता है जो मालिक है वही दुकानदार, जो मालिक है वही दुकान है, दुकान और मालिक एक ही व्यक्ति हैं, ठीक है। इसीलिए तो जब बिजनेस के ऋणों को चुकाने की बात होती है तो उस टाइम पर हम मालिक की निजी संपत्ति को भी बिजनेस के ऋणों को चुकाने के लिए बेच सकते हैं। अगला है लाभ पर एकाधिकार, मोनोपोली ऑन द प्रॉफिट्स। जितना भी लाभ होता है उस पर भी सभी इसी व्यक्ति का अधिकार होता है, सारा लाभ इसी को मिलेगा। 12 पॉइंट है ऐच्छिक प्रारंभ एवं अंत। ये व्यक्ति अपनी इच्छा से ही दुकान को शुरू करता है और अपनी इच्छा से ही दुकान को बंद करता है। डिस्क्रिशनरी स्टार्ट एंड एंड। जो हमारे मस्तिष्क में विचार आया कि भाई हम एक दुकान शुरू करें, हमने क्या किया, अपने कमरा एक खोला, उसके दरवाजे खोले, एक टेबल कुर्सी अंदर रखा, एक टॉफ़ियों का डब्बा रखा और दुकान शुरू कर दी, ठीक है। हमारे मस्तिष्क में आया नहीं ये दुकान नहीं रखनी, हमने बंद कर देनी है, तो डब्बा उठा के हमने अंदर रखा, शटर बंद डाउन कर दिया दुकान का, बंद दुकान हो गई, ठीक है। तो इसको शुरू करने के लिए और समाप्त करने के लिए हमें किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं होती। अगला है एकाकी व्यापार का मूल्यांकन या इवैल्यूएशन ऑफ सोल ट्रेड। देखें जब ये वर्ड प्रयोग किया जाता है इवैल्यूएशन या मूल्यांकन, तो इसका मतलब होता है मूल्यांकन या इवैल्यूएशन का मतलब है लाभ और हानि के बारे में बात करना। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इसके होने वाले लाभों के बारे में। तो एकाकी व्यापार के क्या लाभ हो सकते हैं, क्या इसके गुण हैं। मेरिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ सोल ट्रेड। फर्स्ट पॉइंट है प्रारंभ करने में सुगमता, इजी टू स्टार्ट। इस व्यापार को आसानी से शुरू किया जा सकता है। अपने कमरे का शटर, दुकान का शटर हमने खोला है और थोड़ा सा सामान रखा, टेबल कुर्सी रखी और दुकान शुरू हो गया। शीघ्र निर्णय दूसरा पॉइंट दिया गया। प्रॉम्प्ट डिसीजन, यहाँ पर निर्णय जो लिया जाता है वो शीघ्र निर्णय लिया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप इत्यादि बिजनेस के बारे में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मालिक होते हैं और उन सभी मालिकों की परमिशन लेनी पड़ती है तभी कोई फ़ैसला लिया जाता है। यहाँ पर एक ही आदमी है, उसी ने फैसला लेना है, जो भी लेना है तुरंत ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। और कई बार तुरंत हम लाभ भी उठा लेते हैं उसका। एकदम से कोई चीज़ बिक रही है, ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है तो हम खरीदें या ना खरीदें, खुद फैसला लेना है, तुरंत फैसला लिया और जो चीज़ खरीद ली। अगला है हमारा गोपनीयता, सीक्रेसी। हम कहाँ से सामान लाते हैं, कितने का लाते हैं, कितना लाभ कमाते हैं, किसी को पता नहीं होता। तो यदि कोई पूछे हुई कैसी दुकान चल रही है, हम बोलते हैं कि बहुत अच्छी नहीं चल रही। अगर हम बोलें बहुत अच्छी चल रही है तो बाकी दुकानदार वही चीज़ रखना शुरू कर देंगे जो हमारे पास है। इसलिए गोपनीयता है, किसी को नहीं मालूम हम कितना लाभ कमा रहे हैं, तो हम बहुत लाभ कमाते रहते हैं। अगला है व्यक्तिगत संपर्क। वही हमने पढ़ा कि ग्राहकों के साथ हमारा सीधा संपर्क, हमने दुकान खोली हुई है, दुकान पे हमारे ग्राहक आते हैं तो हम ग्राहकों से सीधी बात करते हैं और ग्राहकों को खुश रखने की, संतुष्ट रखने की पूरी कोशिश करते हैं। अगला पॉइंट हमारा आ गया मितव्ययता, इकोनॉमिकल। क्योंकि हमारी दुकान है, हमारे को मालूम है कि यदि हम बचत करेंगे, पैसा बचाएंगे तो हमारे को बहुत लाभ हो जाएगा। अगर हम पैसा नहीं बचाएंगे, फालतू का खर्च करेंगे तो लाभ नहीं होगा। इसलिए हम थोड़े से खर्चे में अपना गुजारा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो मित व्यय था, इकोनॉमिकल कहा गया। मित का मतलब होता कम और व्यय का मतलब होता खर्चा। कम से कम खर्चे में हम कार्य करना चाहते हैं। 6 पॉइंट है समन्वय की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन। समन्वय होता है मिल करके कार्य करना। मान लो मेरी दुकान है और मेरा थोड़ा सा काम बढ़ा तो मैंने अपने काम के लिए दुकान में एक नौकर रख लिया, ठीक है। अब हम नौकर और मैं यदि मिल कर के अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करेंगे तो दुकान अच्छी चलेगी, ठीक है। यहाँ पर या फिर ग्राहकों के साथ ज़्यादा मिल करके रहेंगे तो भी हमारी अच्छी दुकान चलेगी। अगला है ऋणों को प्राप्त करने में सुगमता, इजी टू गेट लोन। सुगम होता है आसान, ठीक है। लोन होता है उधार, ऋण होता है उधार। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर उधार लेना जो है वो काफ़ी आसान होता है। क्यों? क्योंकि हमारी दुकान छोटी है और हमने एक विशेषता ऊपर पड़ी ना, असीमित दायित्व, कि भाई अगर हम पैसा किसी का नहीं दे पाएंगे तो हमारा वो घर का सामान बेच करके भी अपना पैसा ले लेगा। इसलिए कोई देखता है कि चलो अगर नहीं देगा तो घर का सामान बेच करके मिल जाएगा, इसलिए लोग हमें ऋण दे देते हैं। अगला है कठिन परिश्रम के लिए प्रेरणा, इंसेंटिव फॉर द हार्ड वर्क। हमें मालूम है जितना भी लाभ होगा वो सारा मुझे ही मिलेगा, इसलिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। अगला है व्यवसाय के चुनाव की स्वतंत्रता, फ्रीडम रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ द बिजनेस। अब मेरे मस्तिष्क में ये आया कि मैं दुकान शुरू करूं,
अब कौन सी दुकान शुरू करनी है। अगर तो मालिक ज़्यादा होते तो सभी को पूछना था, भाई आप बताओ क्या क्या करना है। पर अगर मैं अकेला ही मालिक हूँ तो मैं जो मर्जी बिजनेस को चुन लूँ। अगला है लोच या फिर फ्लेक्सिबिलिटी। लोच या फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ के आकार को बढ़ाना और घटाना। आसानी से इसका आकार बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है। आज मेरे मस्तिष्क में आया, भाई मैंने एक बिज़नेस शुरू करना है, ऐसा करते हैं छोटे बच्चों के लिए मैं टॉफ़ियाँ रख लेता हूँ। एक टॉफ़ी का डब्बा 100 रुपये का खरीद के लाया और मैंने टेबल कुर्सी लगाया और दुकान शुरू हो गई 100 रुपये से। मुझे लगा कि दुकान मेरी अच्छी चलने लगी है, स्कूल के बच्चे जाते हैं तो ऐसा करते हैं, पेंसिल और भी चॉकलेट वगैरह रख लेते हैं, पेंसिलें कॉपियाँ वगैरह रबर रख लेते हैं तो अच्छा चल जाएगा काम। तो मैंने फिर उधार लिया किसी से 5-10 हज़ार रुपये का सामान और ले आया, वो भी हमने रख लिया तो बिज़नेस का आकार बढ़ गया। ठीक है, तो ये हो गया फ्लेक्सिबिलिटी, आवश्यकता के अनुसार आकार को बढ़ाना घटाना। 11वां पॉइंट है सामाजिक महत्व या सोशल इम्पोर्टेंस। समाज की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एकाकी व्यापार, क्योंकि इससे पहली चीज़ जो हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होती है वो होता है साहस। हमें मालूम है, क्योंकि विशेषता हमने पढ़ी कि अगर नुकसान हो गया तो भाई घर तक का सामान सारा बिक जाएगा, मकान बिक जाएगा, ज़मीन बिक जाएगी। इसलिए जो भी व्यक्ति एकाकी व्यापार शुरू करता है वो बहुत साहस के साथ करता है, तो लोगों में हिम्मत करने की, साहस करने की जो है भावना, आदत जो है वो जागृत हो जाती है। दूसरा पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट, बेरोजगारी कि जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, वो अपनी ही छोटी सी दुकान शुरू कर सकते हैं और व्यापार को कर सकते हैं, अपने बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। अगला है केंद्रीकरण, आर्थिक केंद्रीकरण की समाप्ति। पहले एक ही दुकानदार था पूरे हमारे गांव में, उसके उसी व्यक्ति से सभी खरीदते थे। तो इसलिए क्योंकि एक ही दुकानदार था इसलिए वो कीमत भी बहुत ज़्यादा लेता था। तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, लोगों की जेब में से पैसे ज़्यादा जा रहे थे और उस व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो रहे थे, कोई और दुकान है नहीं, इसका वो फ़ायदा उठा रहा था, लाभ ज़्यादा उठा रहा था। तो इससे क्या था, वो बहुत ज़्यादा अमीर हो रहा था और लोग गरीब हो रहे थे। हाँ, तो अब क्या हुआ, सभी बेरोज़गार लोगों ने अपनी छोटी छोटी दुकानें शुरू कर दी और उससे सभी लोगों के पास थोड़ा थोड़ा पैसा होने लगा, तो सभी लोग आर्थिक मतलब धन के मामले में मजबूत होने लगे। 12वां पॉइंट हमारा है पैतृक ख्याति का लाभ। पैतृक ख्याति का लाभ मतलब बेनिफिट ऑफ द पेरेंटल गुडविल। हमारे दादाजी ने एक दुकान शुरू की थी, बहुत अच्छी चलती थी, लोग बहुत अच्छा मानते थे या लोगों का बहुत विश्वास उसमें था। तो उन्होंने जो इज्जत बनाई हुई थी उसी का लाभ मेरे पिताजी को हो गया जब वो दुकान पे बैठने लगे। और उनके बाद में जब मैं बैठने लगा तो मैंने भी सीधा ही जाकर दुकान पे बैठा और ग्राहक जो थे वो पहले से ही आने लगे, क्योंकि पहले जो इज्जत बनाई हुई थी हमारे दादाजी ने, पिताजी ने, उसी का सीधा ही लाभ हमारे को हो गया। तो इसे पैतृक ख्याति या पेरेंटल गुडविल कहा जाता है। कर संबंधी लाभ या टैक्स एडवांटेजेस। इस प्रकार के एकाकी व्यापार के बिजनेस में टैक्स जो है वो बहुत कम लिया जाता है। अगला है समापन की सुविधा या फैसिलिटीज़ ऑफ डिसोल्यूशन। समापन की सुविधा मतलब समाप्त करने में सुविधा मतलब आसानी। अगर इस दुकान को समाप्त करना है तो हमने पहले ही बोला कि मैंने दुकान शुरू की, एक टॉफ़ी का डब्बा रख के मुझे लगता है नहीं चल रहा है, नहीं चलानी मैंने, तो शटर डाउन करो, टॉफ़ी का डब्बा उठा के अंदर रखो और हमारी दुकान बंद हो गई। अगला हो गया एकाकी व्यापारी के व्यापार के अवगुण या फिर सीमाएं, डीमेरिट्स ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ सोल ट्रेड। क्या कमियां होती हैं इसमें। पहला पॉइंट दिया गया वित्त के सीमित साधन, लिमिटेड रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कर लीजिएगा। वित्त मतलब होता है पैसा, सीमित मतलब थोड़ा, हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, थोड़ा पैसा होता है, इसके कारण हम व्यापार ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। सीमित प्रबंध योग्यता, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। जो प्रबंधक होते हैं उनकी योग्यता बहुत, प्रबंधक या बिजनेस को चलाने, कंट्रोल करने की योग्यता भी कम होती है। एक आदमी यदि 5-7 दुकानें खोल ले तो वो एक ही दुकान को चला पाएगा एक बारी। अगला है असीमित दायित्व, अभी हमने ये पढ़ा है, ऊपर बहुत बड़ी कमी होती है। अगला है अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी। यहाँ पर अस्थिरता होती है, बिज़नेस बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता। अगर हमें कोई ज़रूरी काम पड़ गया तो हमारी दुकान बंद हो गई, हम बीमार हो गए तो हमारी दुकान बंद हो गई। ठीक है, अगर हम किसी और कारण से या बोले हम मृत्यु हो जाती है मालिक की तो भी हमारी दुकान बंद हो जाती है। उसके बाद है अगला सीमित साख लिमिटेड गुडविल। क्योंकि हमारी छोटी सी दुकान होती है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगा होता है, बहुत ज़्यादा लाभ भी हम नहीं कमा पाते हैं, इसलिए मान सम्मान जो हमारी दुकान का है, साख क्या थी, वो भी ज़्यादा नहीं हो पाती। शीघ्र निर्णय से हानि। बहुत बड़ी जो कंपनियां होती हैं उसमें आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि बहुत ज़्यादा मालिक होते हैं और जब भी कोई फ़ैसला लेना होता है तो वो इस बहुत सारे व्यक्ति आपस में इकट्ठे बैठते हैं, मिल कर के सलाह करते हैं, फिर फैसला लेते हैं।
यहाँ पर एक अकेला ही व्यक्ति होता है, वो तुरंत निर्णय ले लेता है। एक आदमी अगर कोई निर्णय लेता है, कोई फैसला करता है, तो उसकी गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है। परंतु जब सारे आदमी, काफ़ी ज़्यादा व्यक्ति मिलकर के निर्णय लेते हैं, तो फिर उसमें गलती होने की संभावना कम हो जाती है। तो यहाँ पर शीघ्र निर्णय से हानि हो सकती है, लॉस बाय द क्विक डिसीजंस। 7वां पॉइंट है अनुपस्थिति की दशा में हानि, लॉस बाय एब्सेंस। ठीक है, अनुपस्थित वही एब्सेंट हो जाना, किसी दिन दुकान पे हम नहीं जा पाते तो फिर दुकान में नुकसान होता है, ग्राहक किसी और के पास चले जाते हैं। अगला है गोपनीयता से संदेह को जन्म, सीक्रेसी कॉजेज सस्पिशन। हमारी दुकान चल रही होती है तो हमें ये नहीं पता होता कि लोग, जो हमारे पड़ोसी जो दुकानदार होते हैं, उन्हें नहीं पता होता हम कितना लाभ कमा रहे हैं। अगर उनको ये शक हुआ कि इस दुकान में बहुत लाभ हो रहा है तो वो क्या करेंगे, हमारी जैसी वस्तुएं लाएंगे और अपनी दुकान पर रख के बेचना शुरू कर देंगे। तब जो ग्राहक पहले हमारे पास आते थे, अब वो उनके पास भी जाना शुरू हो जाएंगे और हमारी बिक्री घट जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाभ नहीं था, केवल मात्र शक हुआ और शक के कारण ही उन्होंने हमारी वस्तुएं रख ली और हमारी बिक्री घट गई। अगला है सौदाकारी की दुर्बल स्थिति या फिर वीक बार्गेनिंग पोजीशन। यदि हम बहुत बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं तो फिर हमारे को डिस्काउंट मिल सकता है। हम बात कर सकते हैं, भाई इतना सामान हम खरीद रहे हैं, हमको डिस्काउंट दे दो, छूट दे दो। थोड़ा सा सामान खरीदेंगे तो उसमें फिर डिस्काउंट भी ज़्यादा नहीं मिल पाता, उसका लाभ हम नहीं उठा पाते। सीमित विस्तार, लिमिटेड एक्सपेंशन का मतलब हुआ इस बिज़नेस को हम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते, क्योंकि अकेला आदमी बहुत बड़े बिज़नेस को नहीं संभाल पाता। जैसे हमने ये डिस्कस किया था कि अगर एकाकी व्यापारी चाहे कि चलो मैं 10-15 दुकानें अलग अलग शहरों में खोल लेता हूँ, तो एक समय पर तो वो एक ही दुकान को देख पाएगा, एक से ज़्यादा दुकानें नहीं देख पाएगा। एक और क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है, क्या एक व्यक्ति का नियंत्रण संसार में सर्वश्रेष्ठ है? इज़ वन मैंस कंट्रोल बेस्ट इन द वर्ल्ड? तो इसके आंसर में क्या लिखा जा सकता है कि हाँ, एक आदमी का जो बिजनेस है या कंट्रोल जो है व्यापार के ऊपर, ये सब संसार में सबसे अच्छा होगा यदि वो बिज़नेस का आकार जो है बहुत छोटा है। दूसरी बात है, यदि ये व्यक्ति इतना एक्सपर्ट है कि वो सारे कामों का इंतज़ाम स्वयं कर ले। दूसरा, सभी कार्य को खुद देख रहे, चेक कर सके। निरीक्षण करना मतलब चेक कर सकता है, हर चीज़ को खुद चेक कर सकता है। यदि वो बहुत बुद्धिमान है, हर डिसीज़न खुद ले पाता है, बहुत धनवान है, जितना मर्जी पैसा लगना हो उतना पैसा वो लगा सकता है। यदि वो कुशल प्रबंधक है, एक अच्छा मैनेजर के रूप में कार्य कर सकता है। यदि वो व्यक्ति बहुत अनुभवी है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस उसके बाद है, सफल संचालक मतलब बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस को चलाने वाला है और सर्वशक्तिमान है कि सारे काम वो खुद कर लेगा, तो एकाकी व्यापार के तरीके से बिजनेस को चलाना सबसे अच्छा तरीका है। अगला है एकाकी व्यापारी के व्यापार का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस। व्यवसाय के विस्तार में कर्मचारी या साझेदार, एम्प्लॉय वर्सेस पार्टनर इन एन एक्सपेंडिंग बिजनेस। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अब पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो टॉपिक है इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हमारे बिज़नेस का आकार थोड़ा बढ़ रहा है, तो इस बिज़नेस के आकार को बढ़ाने के लिए क्या हमारे को व्यापार में कोई कर्मचारी रख लेना चाहिए या कोई साझेदार मतलब एक और मालिक रख लेना चाहिए। तो इन्हीं के पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रबंधक की नियुक्ति के पक्ष में विचार अथवा लाभ, आर्गुमेंट्स इन द फेवर ऑफ एडवांटेजेस ऑफ कीपिंग द मैनेजर। कि भाई हम अपने काम को संभालने के लिए, हमारे को काम बढ़ा तो हमने क्या किया, एक मैनेजर अपनी दुकान में रख लिया कि भाई आप ही सारा काम को संभालो और आप काम करो, कर्मचारियों से आप काम करवाओ, जिसको हम तनख्वाह देंगे। मैनेजर एक कर्मचारी है जिसको हम तनख्वाह देते हैं। तो पहला पॉइंट इसके लाभ में आएगा, पक्ष में तर्क, पक्ष में विचार या इसके लाभ क्या हो सकते हैं। तो पहला, प्रबंध एवं नियंत्रण में हिस्सा, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। ये जो मैनेजर हमने रख लिया, अब ये सारा काम संभाल लेगा, कंट्रोल भी बिजनेस को आसानी से कर लेगा, उसके नीचे जो कर्मचारी रखे हुए हैं उनको भी वो संभाल लेगा, उनके काम को भी चेक कर लेगा। सेकंड पॉइंट है प्रशासनिक भार में कमी, रिडक्शन इन मैनेजरियल वर्कलोड, कि अब जो जिम्मेवारी, काम का बोझ जो था वो सारा का सारा अब उसने संभाल लिया। थर्ड है विशेषज्ञ एवं अच्छी सलाह की प्राप्ति, बेटर एंड स्पेशलाइज्ड एडवाइस फ्रॉम मैनेजर। ये मैनेजर जो होगा ये हमारे को एक अच्छी सलाह देगा। ठीक है, पहले हमें अकेले फैसले लेने होते थे, अब मैनेजर की सलाह से हम फैसला लेंगे।
अगला पॉइंट हमारा है चौथा, नियंत्रण में पूर्ण सहयोग की प्राप्ति, फुल कॉपरेशन इन कंट्रोल। अब हमारे नीचे कर्मचारियों को संभालना है, कंट्रोल करना है, तो उसके लिए ये भी पूरा कंट्रोल करेगा। लाभ में कोई हिस्सा नहीं, क्योंकि एक कर्मचारी है जिसको हम तनख्वाह दे रहे हैं, तो जो लाभ होगा उसमें इसको हिस्सा नहीं दिया जाएगा, उसमें हमें ही हिस्सा मिलेगा। अगला है पुनर्गठन की आवश्यकता नहीं है, नो नीड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। जब कोई और मालिक हमारा बिजनेस में आता है तो हमारी कानून की नज़रों में हमारा व्यापार बंद होता है, फिर दोबारा शुरू होता है, परंतु इसमें व्यापार के बंद करने की आवश्यकता नहीं होती। मैनेजर आए, आप आ जाओ, क्योंकि हम उसको तनख्वाह दे रहे हैं। अगला है गोपनीयता, सीक्रेसी इज मेंटेन, क्योंकि वो कर्मचारी है, उसको हम तनख्वाह दे रहे हैं, उसको बिज़नेस के सारे भेद नहीं पता होते। और आठवां पॉइंट होता है जब चाहे अलगाव, मे बी रिलीव्ड एट एनी टाइम। यदि हमें लगता है कि मैनेजर को नहीं रखना, तो किसी भी टाइम पर आप मैनेजर को निकाल सकते हैं, इसका लाभ होता है।